यह दीपावली का जो कार्यक्रम है यह हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड गंगा सभा का वार्षिक कार्यक्रम है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ हजारों की संख्या में गंगा सभा के माध्यम से यहाँ दीपोत्सव मनाते हैं। यह जो कार्यक्रम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर विख्यात कार्यक्रम है। भारत में फिर से दोनों हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए इतने सुंदर आयोजन के लिए दोनों हाथ उठा के भारत में फिर से भगवान आए। एक बार जोरदार तालियां। केदारनाथ में मोदी जी की स्थापना, उनकी साधना के पश्चात भारत 7.4 की जीडीपी के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। हेलो दोस्तों, जय गंगा मैया। आज एक बार फिर से मैं पहुंच गई हूं हरिद्वार हर की पैड़ी की ओर। तो अभी अपर मार्केट में हम लोग हैं और जा रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। और अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी। ये देखिए, यहाँ पे नई कोतवाली हर की पैड़ी के बिल्कुल बगल में ये है, पास में। यहाँ पे आज इसके नवनिर्मित जो कोतवाली का भवन है इसका उद्घाटन भी हुआ है। और ये देखिए, केदारनाथ की तर्ज पे ये बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर बहुत ही भव्य आयोजन आज है जिसमें कि 52 घाटों में कम से कम 2 लाख दीप जलने हैं। दीपोत्सव यहाँ पे आज मनाया जा रहा है और उसी के साथ यहाँ पे 500 ड्रोन शो होने हैं। 5 ड्रोन शो होने हैं और वो ड्रोन शो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और उसके बाद भजन संध्या का आयोजन यहाँ पे है। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल जी के द्वारा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत भजन संध्या का आयोजन भी होने वाला है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको दीपोत्सव का प्रोग्राम है। तो देखिए कितने सारे दिए यहाँ पे जलाए हुए हैं। पूरी हर की पैड़ी जगमगा रही है इन दियों से। हरिद्वार में इतना भव्य दीपोत्सव का आयोजन वाकई में बहुत ही देखने लायक है और आकर्षण का केंद्र है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हरिद्वार हर की पैड़ी में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा रखा गया है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए यहाँ के जो मुख्य आकर्षण हैं क्या क्या हैं और क्या क्या आज हर की पैड़ी में हो रहा है। पूरा हर की पैड़ी आज बहुत ही सुंदर सजाया गया है। और अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रोन शो दिखाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम चलेंगे मालवीय घाट की तरफ, जहाँ पर को आज प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल जी का एक लाइव शो भी होने वाला है। बहुत सुंदर भजन वो वहाँ पे गाएंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। देवभूमि में जन जन का स्वागत है। इस पावन अवसर पर हमारे उत्तराखंड के 25 सुनहरे वर्षों की पूर्ति। आज हम एकजुट होकर देवभूमि उत्तराखंड की जय जयकार करते हैं, जिसने अपनी परंपराओं की पवित्रता को सहेजा है। 4 धाम की पावन यात्रा से लेकर पंच प्रयाग के पुण्य संगम तक ये तीर्थों की भूमि दिव्यता में लीन है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक नई तस्वीर उकेर रहा है। आवासीय परियोजनाओं से लेकर खेल सुविधाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना तक ये योजनाबद्ध विकास को साकार कर रहा है। इस गली और कोने में ऊर्जा सक्षम सोलर लाइट्स की चमक फैला रहा है। कुंभ नगरी की सुंदरता बढ़ाने के लिए पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार, फसाड लाइटिंग और सजावटी पोल्स लगा रहा है, जिससे हरिद्वार की ऐतिहासिक महिमा और भी निखर उठे। एक पवित्र ध्वनि, एक शक्तिशाली मंत्र जो सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का सार है। परमात्मा का प्रतीक है जो हमें उस असीम शक्ति से जोड़ता है।
भारतीय संस्कृति और आस्था का एक अनोखा संगम। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई थी तो उनकी अपार शक्ति को धरती संभाल नहीं सकी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि उनकी तीव्र धारा को नियंत्रित किया जा सके। शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा की यह छवि हमें सिखाती है कि शक्ति का सही मार्गदर्शन करके हमें धैर्य रखना चाहिए। हिमालय से निकलती गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि जीवन का प्रवाह है। गंगोत्री के पवित्र ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए गंगा मां धरती को अपनी शीतलता और पवित्रता का उपहार देती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहती हुई गंगा अपने साथ जीवन, आशा और आस्था की अनगिनत धाराओं को समेटती है। और अब हम सबके सामने हर की पौड़ी, हरिद्वार का वो पवित्र स्थान जहां गंगा धरती से आशीर्वाद स्वरूप मिलती है। यहाँ गंगा की लहरों में एक दिव्यता है जो हर आगंतुक के मन को छू जाती है। हर शाम जब गंगा आरती का स्वर गूंजता है और दीपों की रोशनी से गंगा जल चमक उठता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। हम धन्यवाद करते हैं श्री गंगा सभा का जो 1916 से हर की पौड़ी की प्रबंधनकारिणी संस्था रहे हैं और प्रतिदिन नियमित आरती कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, हाथों में दीप, आंखों में श्रद्धा और मन में आस्था एक आध्यात्मिक का संकेत है। आस्था, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है कुंभ कलश। उस अमृत का स्मरण कराता है जो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों में जब कुंभ मेला हरिद्वार की पावन भूमि पर आयोजित होता है तो हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हरिद्वार में कुंभ कलश का यह पर्व वो क्षण है जब गंगा माँ की गोद में डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की अनुभूति होती है। गंगा मैया की बहुत खूब। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार की पवित्र पहाड़ियों पर स्थित दो ऐसे दिव्य स्थल है जहां मां शक्ति के दर्शन होते हैं। यह माना जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी हर इच्छा मां मनसा पूर्ण करती है। दूसरी ओर चंडी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालु मां चंडी से अपने जीवन में हर संकट को दूर करने और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मां के दर्शन का अनुभव भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा और आस्था का संचार करता है। आनंद लीजिए बद्रीनाथ धाम की महिमा का जहां आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी और जहां हर भक्त भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से कृतार्थ होता है। यही वो पावन स्थल है जहां भगवान विष्णु ने बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष का रूप धारण कर कठोर मौसम से उनका संरक्षण किया था। और अब हम सबके बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड और केदारनाथ के प्रति विशेष स्नेह और आस्था के प्रतीक के रूप में एक बार जोरदार तालियां। केदारनाथ में मोदी जी की स्थापना, उनकी साधना के पश्चात भारत 7.4 की जीडीपी के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। उनके नेतृत्व में भारत ने 100% गांवों में बिजली पहुंचाई, 8 करोड़ गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवाई और 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध केदारनाथ भगवान शिव का वह पवित्र धाम है जहां आस्था और दिव्यता का अद्वितीय संगम होता है। केदारनाथ की यात्रा साधना, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। हाथ उठाकर बाबा केदारनाथ की। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य घोषित होना,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाना, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा अंत्योदय का लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ साथ पर्यटन और तीर्थ स्थानों के विकास के अंतर्गत केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हेतु हजारों करोड़ रुपयों की धनराशि का वित्तीय बजट अब तक आवंटित किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उद्घोष है विजयी भव का, ये उद्घोष है सुख समृद्धि का, ये उद्घोष है हमारे देश के विकसित मार्ग की ओर अग्रसर होने का। यहाँ की धार्मिक संस्कृति को संजोए रखने और प्रत्येक क्षेत्र में चुनौतियों पर उपलब्धि हासिल करने हेतु आज का ये विजय उद्घोष हरिद्वार के हृदय में गूंज रहा है। एक बार जोरदार तालियां। आज राज्य स्थापना के 25 वर्षों के उत्सव के बीच बाबा केदारनाथ की कृपा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा व अध्यक्षता से उत्तराखंड हर जंग में विजय प्राप्त कर संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा। आशीर्वाद से सबके मोबाइल में लाइटें जलनी चाहिए। 2 लाइनें नहीं लिख कर लाया हूं मैं। हिंदू सारे के सारे श्री राम के पीछे हैं, हिंदू सारे के सारे। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी भी अपने मोबाइल की लाइट जलाएं तो पल लगेगा पूरा उत्तराखंड में लाइट जला रखी है। जलनी चाहिए कि नहीं जलनी चाहिए? भगवा है चोला जिनका अरे राम की बात करे, हिंदू सारे के साथ का मंच है। धर्म के मंच से उनका नाम लिया जाएगा जो हमारे धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। एक बार और बताना, 2014 से पहले जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। अब कैसे बोलते हो? एक बार और बताओ कैसे बोलते हो? क्या अयोध्या मिल पाती? जोर से बताओ, अयोध्या मिल पाती? क्या काशी सज सकता था? क्या हरिद्वार में ये नजारे होते? धन्यवाद करने के लिए दोनों हाथ उठा दो। सनातनी इतना भी कमजोर नहीं हो सकता, इसलिए भगवा है चोला जिनका हरे राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, भगवा है चोला जिनका हरे राम की बात करे, माँ गंगा के बच्चे हैं, माँ गंगा के बच्चे हैं, गंगा की बात करें, गंगा के बच्चे हैं, गंगा की बात करें, गंगा के बच्चे हैं, गंगा की बात करें। हरिद्वार वालों आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आनी चाहिए जोर से, जो राम को लाए हैं भारत में फिर से। दोनों हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए इतने सुंदर आयोजन के लिए दोनों हाथ उठा के भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम कश्मीर सजाया है, पियों के भी सजाएंगे, कश्मीर सजाया है, पियों
कन्हैया मित्तल जी, मैं बस आपके लिए इतना ही कहूंगी कि सुर है मीठा, लय है मीठा, उससे मीठी रागनी, उससे मीठे लय है तेरे, और तेरी आवाज भी। एक बार जोरदार तालियां पुनः कन्हैया मित्तल जी के लिए। आप हमारे साथ बने रहेंगे और आज के इस गंगा दीपोत्सव 2024 के इस महोत्सव में, इस भजन संध्या में आपकी आवाज इस भक्तिमय माहौल को और भी रस से भर देगी। आप सभी दर्शकगण अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे साथ बने रहें, ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। ये मुझे ये पहना रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पितरों का आशीर्वाद चल के मेरे पास आया है। एक बार हरिद्वार के सारे पंडितों के लिए जोरदार तालियां बजेगी। शुरू करें जी, एक बार जोर से कह दो खाटू नरेश की। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले हरिद्वार के मोड़ पे। आएंगे लेने बाबा, किस किस को लेने आएंगे? बोला लख दातार की। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। इधर वाले भी आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। और लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के और हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, कल आपका जन्मदिन है। हरिद्वार में आप जो उठाए दोनों हाथ, आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो बजाए शोर कभी ना रहे कम से। श्याम प्यारे की। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। ये छोटे छोटे बच्चे लेकर खड़े हैं गोद में, मेरा वादा है आपसे। क्या उम्र है इसकी? 1 साल। जब ये 20 साल के होंगे ना, ये नहीं कहेंगे पापा मसूरी जाना है, ये कहेंगे पापा बगल में बैठो खाटू श्याम जी चलते हैं। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तुम नाम ले। ये दुनिया धोखेबाजों की 100 मित्र बनाती है, ऊपर से बनती मित्र प्यारी, अंदर से छुरी चलाती है। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। गाओगे आप? लेने आ जा रिंगस के। किसी ने कहा कि तुम्हें ही जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे, तुम इतने वीआईपी हो कि उसे बुला रहे हो? तो भगत बोला हाँ हम वीआईपी हैं। बोले कैसे वीआईपी? बोले जैसे शबरी वीआईपी। राम शबरी के घर आए थे, शबरी राम के घर नहीं गए। केवट नहीं गया था अयोध्या, राम आए थे। बोले सुदामा तो गया था,
अच्छी लग रही है? एक बार उत्तराखंड के लिए ताली बजाओ। सच बता रहा हूँ, ये मेरे काम आए, ये मेरे अपने हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुना मनमोहन। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। कौन कौन सुदामा बन के आया है? के दर पे सुदामा गरीब हो गया, गरीब हो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आजा, आपने कहना खाटू वाले, लेने आजा। पीछे वाले पास हो गए, आगे वाले की आवाज में लेने आजा। इधर वाले लेने आजा, और वो ऊपर खड़े हैं जो लेने आजा। खाटू वाले हरिद्वार के लेने आजा, खाटू वाले हरिद्वार के लेने आजा, खाटू वाले हरिद्वार के। कल हमारे डीएम साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए, एसएसपी साहब के लिए इन्होंने कांटा तक नहीं चुभने दिया मुझे, और मैं बड़े ही सलीके से यहाँ पहुँच गया हूँ। धन्यवाद आपका। और आप सबको श्याम बाबा के जन्मदिन की बधाई हो। लेकिन चलते चलते भोले